और गाइस क्या हालचाल। हम देखते हैं कि वेजिटा, क्या तुम ठीक हो? ये तुम क्या बन गए? इतनी ज्यादा शक्ति तो मैंने आखिरी बार यामोशी द सुपर सैन गॉड में से महसूस किया था। बीरस के इतना कहने के बाद हमें वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़े सफेद रोशनी के विस्फोट से बाहर आता है और इस विस्फोट से गॉड क्रश टाइम चैम्बर पूरी तरह से टूट जाता है और हमें वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, जहां वेजिटा पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और लॉर्ड बीरस से कहता है, ओ माफ करना, आपका ये गॉड क्रश टाइम चैम्बर मेरी शक्तियों के सामने टूट के बिखर गया। वेजिटा के इस खतरनाक शानदार ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर बीरस झुककर कहता है, मेरे जैसा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इस महान डिवाइन शक्ति का झुककर वेलकम करता है। वेजिटा, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मैंने अपनी इतनी लंबी जिंदगी में मैंने देखा कि हकाइशिन और अल्ट्रा इंस्टेंट जैसी एंजल की सुपीरियर शक्तियों से भी कहीं ज्यादा ऊपर बेहतर बना जा सकता है। तो वेजिटा, ये है तुम्हारी अपनी खुद की एक पहचान, ना ही अल्ट्रा ईगो और ना ही अल्ट्रा इंस्टेंट। बीरस की इस बात पर वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, मैंने आपसे सीखा है कि देवताओं के क्षेत्र में कैसे घुसा जाता है। अगर मेरे जैसा एक मॉर्टल सेयन देवताओं के क्षेत्र में नहीं घुस पाता तो लॉर्ड बीरस, पता है मैं इस हद तक कभी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि सेयन की इस शक्ति तक पहुंचने के लिए गॉड और एंजल के क्षेत्र से होकर गुजरना ही था। इतना कहने के बाद वेजिटा अपने नॉर्मल बेस फॉर्म में आ जाता है और बीरस से कहता है, मेरे अंदर की बुराई ने, मेरे अंदर के शैतान ने कई बार मेरी शक्ति पर काबू पाना चाहा, लेकिन मैंने ऐसा होने नहीं दिया, नहीं तो आज मेरी ये शक्ति का रूप किसी डेविल सेयन जैसा होता। बाकी की कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा, मुझे फिलहाल कैकरॉट से मिलना है। इतना तो तय है वेजिटा, हर बार मैं तुम सेयन्स की शक्तियों को देखकर हैरान हो जाता हूँ, लेकिन इस बार मैं देखना चाहूँगा कि विस क्या कहता है। लेकिन मैं तो ग्रैंड प्रीस्ट के बारे में सोच रहा था। फिलहाल वो रहा बाहर जाने का पोर्टल। आओ लॉर्ड बीरस, घर जाने का वक्त आ गया। जल्दी से चलिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको ही खा जाऊं। वेजिटा की इस बात पर बीरस मन ही मन कहता है, पहली बार इसकी बातों से मुझे डर सा महसूस हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि शक्ति का कोई बुरा असर इसके दिमाग पर ना हुआ हो। बीरस मन ही मन इतना कहते हुए वेजिटा के साथ उस पोर्टल की तरफ निकल जाता है और दूसरी तरफ हमें मल्टीवर्स के बाहर किरमाडा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फ्रीजा ज़ारकॉन के साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए चला जाता है और तभी किरमाडा सुकीरा से कहता है, सुकीरा, तुम्हें ये फ्रीजा आखिर कहाँ मिला? मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये फ्रीजा हमसे कुछ छुपा रहा है। ये फ्रीजा तुम्हें जहाँ पर मिला पता लगाओ, कहीं ये यामोशी का भेजा हुआ कोई जासूस तो नहीं। भले ही मैंने इस फ्रीजा में बुराई को महसूस किया, भले ही ये हमारा कुछ ना बिगाड़ पाए, लेकिन फिर भी। मैं समझ गया लॉर्ड किरमाडा, मैं समझ गया, आप चिंता ना करें। और वैसे भी वो यामोशी हमसे ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता, हम उसे बहुत ही अच्छे से ढूंढ रहे हैं। आज नहीं तो कल वो हमें मिल ही जाएगा। इतना कहने के बाद सुकीरा वहां से चला जाता है और किरमाडा की बात को फॉलो करता है और दूसरी तरफ हमें बीरस के प्लैनेट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वेस सभी के साथ हेक्साहेड्रॉन की मदद से बीरस के प्लैनेट पर आ चुका होता है। काफी समय हो गया, मैं लॉर्ड बीरस और वेजिटा पर नजर नहीं रख पाया। आखिर देखो तो गॉड क्रश टाइम चैम्बर में क्या चल रहा है।
ये क्या? ये नहीं हो सकता। मैं ये क्या देख रहा हूँ? गॉड क्रश टाइम चैम्बर तो अपने अस्तित्व में है ही नहीं। मेरा मतलब गॉड क्रश टाइम चैम्बर का कोई नामो निशान ही नहीं दिख रहा। आखिर ये लॉर्ड बीरस और वेजिटा कहाँ चले गए? देखकर तो ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। सब कुछ खत्म सा हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। गॉड क्रश टाइम चैम्बर तो अस्तित्व में रहा नहीं, लेकिन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस वापस आ चुका है। लॉर्ड बीरस आप आ चुके हैं और वेजिटा सही सलामत देखकर खुशी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन वाली बात यह है कि आखिर गॉड क्रश टाइम चैम्बर का क्या हुआ? वो तो अस्तित्व में है ही नहीं। मुझसे गलती से गॉड क्रश टाइम चैम्बर टूट गया। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं। मैंने अपने आप पर काबू पाने की कोशिश की थी, लेकिन गॉड क्रश टाइम चैम्बर मेरी शक्तियों के सामने टूट के बिखर गया। ये क्या कह रहे हो वेजिटा? पूरे मल्टीवर्स में एक लौता गॉड क्रश टाइम चैम्बर था वो। हालांकि गॉड क्रश टाइम चैम्बर आज तक किसी भी देवता के काम नहीं आया और एंजल्स के लिए एस्ट्रोफ्लो टाइम चैम्बर तो है ही, लेकिन जिस गॉड क्रश टाइम चैम्बर में देवताओं के लिए सरवाइव करना मुश्किल होता है, उस टाइम चैम्बर का टूट जाना ये कुछ ज्यादा ही हो गया। जबकि यहाँ तक किसी भी एंजल की शक्तियों की वजह से गॉड क्रश टाइम चैम्बर का टूटना इम्पॉसिबल है। यही तो मैं बता रहा हूँ वेस, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके ही तो लौटा हूँ मैं। ये तुम क्या कह रहे हो वेजिटा? मैं तो ऐसी सिचुएशन पर गोकू तक पर यकीन ना करूं। गॉड क्रश टाइम चैम्बर मेरे हाथों टूटा है और इसकी भरपाई यकीन दिला कर करूँगा। इतना कहने के बाद वेजिटा एक बहुत ही तेज पावर अप करता है और अपनी फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। और वेजिटा के इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से बीरस का पूरा प्लेनेट हिल रहा होता है। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है। ये सब देखकर बीरस कहता है, अब क्या तुम मेरा घर भी तबाह कर दोगे? शांति से यकीन नहीं दिला सकते क्या? गॉड क्रश टाइम चैम्बर के बाहर आने के बाद वेजिटा की ये शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि पूरे मल्टीवर्स में महसूस की जा रही थी। और तभी वेजिटा की इस शक्ति को मल्टीवर्स के बाहर सुकीरा भी महसूस कर लेता है, क्योंकि फ्रीजा के बारे में पता करने के लिए सुकीरा मल्टीवर्स के आसपास ही था। और यहाँ वेजिटा ट्रांसफॉर्म होने के बाद बीरस की बात का जवाब देता है, बड़ी मुश्किल से आपका ये प्लेनेट मेरे हाथों से बच गया। वो क्या है कि मुझे अभी इस शक्ति की इतनी आदत नहीं लगी है। वेजिटा के इस ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी शक्ति को देखकर पिक्लो, गोहान, ज़ाइको सभी सेयंस शॉक्ड होते हैं। और तभी वेस कहता है, मेरे पास कोई शब्द नहीं बचा वेजिटा। अब मुझे सब साफ साफ नजर आ रहा है कि आखिर गॉड क्रश टाइम चैम्बर अब अस्तित्व में क्यों नहीं रहा। वेजिटा, तुम अब ताकत की उस ऊंचाई तक पहुंच चुके हो जिसे आजमाने के लिए अब मैं तक कोशिश नहीं कर सकता। हाँ, मैं जानता हूँ वेस, क्योंकि मेरी पहुँच अब देवताओं और एंजल से भी कहीं ज़्यादा आगे है। वेजिटा के इतना कहने के बाद हमें कॉस्मिक टाइम चैम्बर में गोकू का सीन दिखाया जाता है, जो ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, हमें चलना चाहिए। ये जबरदस्त एनर्जी वेजिटा की ही थी। हाँ, तुम सही कह रहे हो। वेजिटा के साथ कुछ तो बहुत ही भयानक हुआ है। पूरे मल्टीवर्स को हिलाकर जो रख दिया उसने। चलिए चलते हैं ग्रैंड प्रीस्ट, लेकिन इस बार मैं अपने पुराने वाले कपड़ों के साथ ही उन सबके सामने जाना चाहूँगा। जैसी तुम्हारी मर्जी गोकू, आओ चलें। गोकू और ग्रैंड प्रीस्ट के बाद मल्टीवर्स के सभी एंजल्स और गॉड भी वेजिटा की इस एनर्जी को महसूस करके बीरस के प्लेनेट की तरफ निकल जाते हैं। और यहाँ बीरस के प्लेनेट पर वेजिटा विस को बताता है कि आखिर उसने कैसे गॉड क्रश के टाइम चैम्बर को समझा और कैसे कैसे वेजिटा ने गॉड क्रश टाइम चैम्बर में वो हासिल किया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। और फिर वेजिटा की इन बातों पर विस कहता है, तो ये बात साफ है वेजिटा कि गॉड क्रश का टाइम चैम्बर तुम्हारे लिए वरदान साबित हुआ। और ऐसा इसीलिए क्योंकि पूरे मल्टीवर्स में आज तक ऐसा कोई भी बीइंग नहीं था जो कि गॉड क्रश टाइम चैम्बर को समझ पाया हो सिवाय तुम्हारे।
तब वो चाहे कोई एंजल हो या ग्रैंड प्रीस्ट ही क्यों ना हो, आज तक गॉड क्रश टाइम चैम्बर को कोई समझ ही नहीं पाया। लेकिन अफसोस, मल्टीवर्स का एक लौता गॉड क्रश टाइम चैम्बर वेजिटा तुम्हारी शक्तियों के साथ ही अमर हो गया। ओह, तो ऐसी बात है। वैसे अब मुझे सिर्फ कैकारोट से ही उम्मीद है, क्योंकि वही है जो मुझे बराबर की टक्कर देने के लायक बन सकता है। ओह नहीं, ये क्या हो रहा है? वेजिटा के साथ अचानक कुछ अजीब होता है और वेजिटा की बॉडी उसका साथ छोड़ देती है और वेजिटा अपने नॉर्मल बेस फॉर्म में आ जाता है। और अचानक से वेजिटा दर्द से चिल्लाने लगता है और वेजिटा को इस हाल में देखकर विस कहता है, अरे नहीं, ये गॉड क्रश टाइम चैम्बर के साइड इफेक्ट हैं। मैं जानता हूँ वेजिटा को सख्त आराम की जरूरत है। विस के इतना कहते ही वेजिटा बेहोश हो जाता है और तभी वहाँ पर सभी एंजल्स और गॉड वेजिटा की उस एनर्जी को महसूस करते हुए बीरस के प्लेनेट पर आ जाते हैं। और यहाँ तक कि सभी के साथ गोकू और ग्रैंड प्रीस्ट भी बीरस के प्लेनेट पर आ जाते हैं। और सभी के वहाँ आने के बाद गोकू विस से कहता है, विस, सब कुछ ठीक तो है? आखिर यहाँ क्या हुआ था? हमने क्या कुछ मिस कर दिया? और गोकू के इस सवाल पर विस सभी के साथ गोकू को भी बताता है कि आखिर वेजिटा के साथ ये सब क्या हुआ। विस ये सब कुछ बता ही रहा होता है कि तभी हमें सुकीरा का सीन दिखाया जाता है, जो मल्टीवर्स के जस्ट बाहर खड़े रहकर कहता है, तो ये है वो जगह जहां से मैंने इतनी ज्यादा मात्रा में डिवाइन एनर्जी को महसूस किया। इतने सारे यूनिवर्सेस को देखकर लगता है कि ये पूरा एक तरह का मल्टीवर्स है। इतने बड़े ब्रह्मांड में मैंने इस जगह को पहली बार देखा है। यहाँ तो बहुत ज्यादा आबादी है। मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं, मुझे बस उस यूनिवर्स में जाना है जहां से मैंने उस डिवाइन एनर्जी को महसूस किया। क्योंकि वैसे भी लॉर्ड किरमाडा का हुक्म है कि जिस चीज में भी डिवाइन एनर्जी मौजूद हो उसे खत्म कर देना है, और मेरे लिए ये काम खत्म करना सिर्फ कुछ मिनटों का काम है। इतना कहने के बाद सुकीरा वेजिटा की उस निकली हुई डिवाइन एनर्जी का पीछा करते हुए मल्टीवर्स के अंदर आ जाता है। और यहाँ बीरस के प्लेनेट पर विस के सब कुछ बताने के बाद गोकू कहता है, तो वेजिटा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में जा चुका है ना? और विस, अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि तुम्हारी बात से मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि वो वेजिटा की ही एनर्जी थी जिसने पूरे मल्टीवर्स को हिला के रख दिया। काश मैं यहाँ थोड़ा और पहले आया होता, लेकिन वेस, अब मुझे जाना होगा। लेकिन वेस प्लीज, जब वेजिटा होश में आएगा तो मुझे जल्दी से बुला लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। ऐसा लगता है कि मैं मल्टीवर्स के बिल्कुल सही पते पर आ गया हूँ। और हम देखते हैं कि सुकीरा बीरस के प्लेनेट पर पहुंच चुका होता है, जिसे देखकर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, कौन हो तुम और यहाँ आने का क्या मकसद है तुम्हारा? मैं हूँ सुकीरा, नाम तो सुना ही होगा। तुम तो एक सेयन हो, लेकिन तुम्हारी एनर्जी काफी भयानक है। गोकू की इस बात पर सुकीरा कहता है, क्या मजाक है ये? मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। यहाँ पर तो सेयंस मौजूद हैं, लेकिन सेयंस के नाम पर कलंक काफी कमजोर। और यहाँ तो लगभग हर किसी के पास डिवाइन एनर्जी है, लेकिन जिस डिवाइन एनर्जी को मैंने महसूस किया वो अचानक से गायब सी हो गई है। लेकिन उस जबरदस्त डिवाइन एनर्जी को मैंने यहीं से महसूस किया था, इतना तो मुझे मालूम है। सुकीरा इतना कह रहा होता है कि तभी ग्रैंड प्रीस्ट गोकू से धीमी आवाज में कहता है, गोकू, इसकी एनर्जी सच में भयानक है। कहीं ये उनमें से तो नहीं जिनके बारे में यामोशी ने बताया था? तो समझ लीजिए ग्रैंड प्रीस्ट, टाइमिंग बहुत ज़्यादा गलत है। तुम सब काफी ज्यादा घबराए हुए नजर आ रहे हो, और घबराना भी चाहिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में यहाँ पर हर उस चीज का अंत हो जाएगा जिसके अंदर डिवाइन एनर्जी मौजूद है। अपनी हद में रहो, और हाँ, भलाई चाहते हो तो यहाँ से चलते बनो। तुम होते कौन हो? हम तुम्हारे धमकी से डरते नहीं।
माफ करना, मेरे भाई बहन थोड़े से गुस्से वाले हैं। बस बहुत हुआ। मैं हूँ इविल सेयन सुकीरा और अब मैं इस मल्टीवर्स के हर एक डिवाइन एनर्जी को खत्म करके जाऊंगा। इविल सेयन नाम सुनते ही सभी लोग वहां पर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि सभी को यकीन हो जाता है कि ये वही इविल सेयंस में से एक है जिसके बारे में यामोशी द सुपर सेन गॉड ने मल्टीवर्स के अंदर आकर बताया था। और फिर गोकू सुकीरा से कहता है, सुकीरा, जो तुम चाहते हो उसका फैसला एक फाइट से तय होगा और तुम्हारी फाइट मुझसे है। गोकू की इस बात पर सुकीरा कहता है, तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए